Today we will start exercise 22B of chapter height and distances. Heights and distances. From Salina Concise for class 10th for ICSE from question number 7. First 6 sums we have already done in previous lecture. The angle of elevation of top of tower. This is a tower. Angle of elevation of top of tower is observed to be 60 degree. मतलब ग्राउंड से किसी पॉइंट से इसके टॉप को जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री एट ए पॉइंट 30 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट. ये जो फर्स्ट पॉइंट से जहां से हम देख रहे थे उसके 30 मीटर वर्टिकली अबव, ये 30 मीटर है. वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 45. सेम उसके टॉप का जो एंगल है नाउ इज फाउंड टू बी 45. This angle is 45. Find the height of tower. C, D, E. कैसे मर्जी नेमिंग कर दो. तो यहां पे आद्या टावर कौन सा है? सर AC. टावर की हाइट फाइंड करनी है. इसको हमने क्या लेट कर लिया? X मीटर. ओके. यस सर. एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, इसको हम क्या लेट कर देते हैं? Y. This is also Y. Opposite sides of rectangle. This is 30. तो BC की लेंथ भी 30 हो जाएगी. यस सर. तो AB की लेंथ कितनी बचेगी? सर पहले हम ACE से फाइंड करेंगे. मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ? AB की लेंथ कितनी बचेगी? सर X - 30. तो तू कहाँ पे पहुंच गई थी? सर मुझे लगा बताना है कि कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन. This is X - 30. Now we have two right angle triangle ABD and ACE. ABD and ACE. Two right angle triangles are there. Equal side, common side कोई नहीं है. देखो ABD की 3 sides, 3 sides AB, BD and AD. ACD में AC, CE and AE. Common side is no one, but equal is there. आद्या कौन सी साइड इक्वल है? सर Y. देखो DB and DEC. These sides are equal. तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में बेटा ABD and ACE, इन ट्रायंगल ABD वही सेम फंडा. यस सर. ABD क्या लिखेंगे? सर DB अपॉन AB. वेरी गुड. वही सेम फंडा. कॉमन और इक्वल साइन फाइंड कर लो और इक्वेट कर दो. BD अपॉन AB. यस सर. वो अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा. सर cot 45. BD is Y. सर Y अपॉन X - 30. सर cot 45 की वैल्यू 1. सर अब Y इक्वल टू X - 30. सर ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. फर्स्ट इक्वेशन. सर फिर अब सेकंड ट्रायंगल में आ जाओ. यहाँ पे साइड पे नहीं करना, आपने नीचे करना है. मैं यहाँ पे साइड पे इसलिए कर रहा हूँ कि आपको फिगर दिख जाए. इन ट्रायंगल ACE. Y अपॉन, सर डायरेक्ट सॉल्व कर दें. EC अपॉन EC अपॉन AC. सर दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू cot 60. या प्रॉपर वे से डायरेक्टली नहीं करना. यस. Y अपॉन सर 30 नहीं सर X. cot 60 is सर 1/2. सर हाँ. तो Y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? सर X अपॉन √3. सेकंड इक्वेशन. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, देन राइट हैंड साइड इज X अपॉन √3 इक्वल. यस लिखना सर. कैसे है? फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. सर X - 30 is equals to X upon √3. Yeah. Now what we get? सर अब वो √3x minus √3 into 30. 30√3 हो जाएगा. यस सर. X वाली टर्म्स एक साइड पे, कांस्टेंट टर्म एक साइड पे. √3x √3x minus x
is equals to 30 under root 3. What is common between these two? Sir, x common हो जाएगा, under root 3 minus 1 is is 30 equals root to 3. 30 under root 3. And x we get? Sir, 30 under root 3 upon under root 3 minus 1. अब ये आंसर है, दिस इज द आंसर, x हमने फाइंड करना था हाइट ऑफ टावर, तो इसको क्या करेंगे हम? रैशनलाइज. यस सर, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, जो नीचे साइन होता है उसके अपोजिट साइन से. 30 रूट 3 को रूट 3 से करेंगे 90 हो जाएगा. यस सर, प्लस 1 नहीं 30 अंडर रूट 3. यस सर, यस सर. अपॉन में अपॉन अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. नीचे ऑलवेज a minus b a plus b, that is a square minus b square. What we get? यहाँ से बेटा 2 कॉमन ले लो. 30 वैसे तो कॉमन है, 30 कॉमन ले लो. 30 ही कॉमन ले लो. 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3 minus 1. What we get? सर 15. 15 3 minus 1 2 बन जाएगा. मैं यहीं पे कर देता हूँ 15. हाँ सर, 15. 15 गुड इवनिंग प्लस रूट 3 की वैल्यू 1.732. सर ओके. यस 15 into 4.732, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज द हाइट ऑफ टावर. मीटर में आंसर आ जाएगा. हाँ जी सर, वो जो आपने x की वैल्यू निकाली थी 30 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1, सर वहां पे अगर हम सीधे रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते सर दोनों साइड्स पे, मतलब कर लेना बेटा, कर लेना. पता है क्या है उसमें प्रॉब्लम क्या है? 30 into 1.732 मल्टीप्लाई, एक कैलकुलेशन. 1.732 minus 1 0.732 आ जाएगा. और इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना बहुत टफ है. आया समझ? यस सर. मींस ये याद रखना, जब भी इस टाइप से आता है ना आंसर, नीचे रूट होता है तो नीचे से रूट खत्म करो, तो बहुत इजी हो गया. देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना इजी है कि 0.732 से डिवाइड करना इजी है? सर मल्टीप्लाई. ओके, दैट्स द रीजन कि हम कभी भी रूट में आंसर नहीं छोड़ते नीचे, उसको पहले रैशनलाइज करके रूट खत्म कर देते हैं. आया समझ? अब x की जो वैल्यू आ गई है बेटा, उसको यहाँ पे फिल कर देना, या यहाँ पे जहां तुम्हारा मन करता है. ज्यादा बेटर इसमें है तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पूछा है. आ गया समझ? लग गया पता? नाउ यस सर. क्वेश्चन नंबर 8. यस अदिति. यस सर. रोना नहीं है, नहीं बताना, कोई बात नहीं. नो सर. और रो रही है तू तो कि पैसे नहीं बने आज, कमाई नहीं हुई? सर हम कल बनाते हैं रक्षा. अच्छा, कल कमाई होगी इसीलिए. चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ के टॉप से 60 मीटर हाइट कितनी है इसकी? 60 मीटर. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, मींस टावर क्या होगा? स्मॉलर होगा. अब देखो डिप्रेशन क्या बोला उन्होंने? फ्रॉम द टॉप ऑफ 60 मीटर हाई क्लिफ, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर. यहां से इसके टॉप का एंगल और इसके बॉटम का एंगल. तो डिप्रेशन बोला है तो बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. आर 30 एंड 60. नेचुरली ये स्मॉलर है, ये 30 होगा, यहां से लेके यहां तक 60 होगा. बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. दिस इज 60, सॉरी दिस इज 30 ऑल्टरनेट, एंड दिस इज 60. ये फिगर हो गया हमारे पास. नेमिंग A, B, C, D, E. ये फिगर समझ आया बेटा कि टावर स्मॉलर क्यों है? पता चला? सर यस सर. क्योंकि डिप्रेशन बोला है, उसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब उसके टॉप का भी डिप्रेशन और उसके बॉटम का भी डिप्रेशन, मतलब टावर क्या होगा? स्मॉलर होगा. दिस इज अ टावर एंड दिस इज द क्लिफ. हाँ जी बेटा, आप पूछो. सर हो गया, समझ आ गया. आ गया समझ? सर फाइंड द हाइट, किधर गया? फाइंड द हाइट ऑफ टावर.
टावर ये है बेटा, इसकी हाइट को x ले लो। हाँ जी इप्सिता बोलो। सर उसका टॉप का डिप्रेशन तो समझ में आया सर, जो उसका बॉटम का डिप्रेशन था सर वो कैसे बॉटम टावर, ये टावर है ना, हाँ जी टावर का टॉप कौन सा है? सर ए पॉइंट। तो यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। और टावर का बॉटम कौन सा है? सर डी। तो यहां से इसके बॉटम का हो गया। समझे? आप यहां बैठे हो, आपने इसके टॉप को भी देखा, इसके बॉटम को भी देखा। टॉप के साथ एंगल 30 बन रहा था, बॉटम के साथ एंगल 60 बन रहा था। आया समझ? यस सर। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया। तो अदिति मुझे ये सम Yes, करवाओ। sir. फिगर सर में ही, पहले तो हाँ BC x के इक्वल हो जाएगा। यस BC इज आल्सो x, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ऐसे कुछ मेंशन नहीं करना वहां पे कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है दैट्स व्हाई दिस इज x, नो, सीधा फिगर में हम x लिख देंगे। हाँ यहाँ पे जरूर लिखना है लेट हाइट ऑफ टावर इज x मीटर। ओके, Yes, अब sir. उसके बाद फिर सर AB 60 माइनस x हो जाएगा। यस वेरी गुड, दिस इज टोटल इज 60, तो 60 में से ये x माइनस करेंगे तो 60 माइनस x आ जाएगा। और इसको y लेट कर लूं बेटा मैं साइड को, Yes, sir. क्योंकि टू राइट एंगल ट्रायंगल्स आर देयर ABE एंड ACD। कॉमन साइड कोई नहीं है दोनों में, बट इक्वल तो है ना, DC एंड EB आर इक्वल। ओके Yes, sir. समझे? अपने आप ट्राई करोगे ये सम? Yes. y अपॉन 60 माइनस एक्स कॉट 30, y अपॉन 60 कॉट 60, तो दोनों में से इक्वेट कर देंगे y को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। सेम फंडा, यू कैन डू इट। Yes, sir. Yes, नाउ तो जो नेक्स्ट सम है बेटा दैट इज डिफरेंट वन, नाइन्थ सम, एंड दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। नाइन्थ सम, a man on a cliff observes a boat at an angle of depression 30 degree which is sailing toward the shore of the point immediately beneath him. 3 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 degree. Assuming that the boat sails at a uniform speed, determine how much more time it will take to reach the shore. The speed of boat in meter per second if the speed of the cliff is, height of the cliff is 500. तो पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट हम उसके बाद करेंगे। ए मैन ऑन द क्लिफ ऑफ ए बोट, यहां पे इप्सिता को बिठा दिया, ठीक है। ऑब्जर्व ए बोट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। बोट को देखा इप्सिता ने, कितने डिग्री डिप्रेशन एंगल पे था? 30 डिग्री। और ये जो बोट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से इस तरफ आ रही है, इसके शोर की, मतलब इसके बॉटम की तरफ। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? 3 मिनट्स लेटर, देखो बोट तो चल रही है ना प्रॉपरली, यूनिफॉर्म स्पीड से इस तरफ आ रही है। इप्सिता ने पहले इस बोट को देखा तो एंगल कितना था? 30 डिग्री था। इप्सिता मतलब कहती है अभी तो टाइम है उसको आने में, वो इधर उधर देखने लगी। आफ्टर 3 मिनट्स उसने फिर से देखा तो बोट यहां पे पहुंच गई थी, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो कितना हो गया था? 60 डिग्री, मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, assuming the boat is sails at a uniform speed, determine how much more time it will take to reach the shore. अब हमें देखो कुछ भी लेंथ नहीं गिवन, बट सिर्फ सीडी को कवर करने का टाइम गिवन है। मैं यहां पे लिख देता हूं, टाइम टेकन टू कवर सीडी is given 3 minutes. सॉरी सर एक बार डायग्राम फिर से समझा दीजिए। आद्या तू यहां बैठी है, तूने एक बोट को देखा जो इसकी तरफ आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है? यस सर। तूने जब देखा तो एंगल कितना था? एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था। आफ्टर 3 मिनट्स बोट तो चल रही है ना, यहां पे पहुंच गई तो एंगल कितना हो गया उसका? 60 डिग्री हो गया।
तो कहते हैं इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। हमें इसका टाइम गिवन है, डी से सी को कवर करने के लिए उसने 3 मिनट्स लिए, 3 Yes, sir. मिनट्स, और सी से बी तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सा फंडा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी कॉमन है ना, एक्स, बीसी एंड बीडी को एक्स की फॉर्म में फाइंड कर लो। बीसी अपॉन ए बी, कौन सी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, बीसी अपॉन ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कॉट 60। बीसी फाइंड करना है, ए बी एक्स है, कॉट 60 इज 1/√3। बीसी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x/√3 आ गई, इतने मीटर, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया है ना, तो मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे यूनिट लिखेंगे। यहाँ पे मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ x/√3। फिर आ जाओ बेटा दूसरी ट्रायंगल पे, बड़ी बिगर में, ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी, BD अपॉन AB, मतलब ये उस फंडे पे बेस्ड नहीं है, ये टोटली डिफरेंट, क्योंकि इसमें कोई भी लेंथ हमें गिवन नहीं है, ना CD ना BC ना AB ना AC ना AD, कुछ भी हमारे पास नहीं है। हमें सिर्फ D से C तक जो डिस्टेंस कवर किया है बोट ने, उसका टाइम गिवन है 3 मिनट्स एंड नथिंग एल्स। BD अपॉन AB, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट 30। BD बेटा हमने फाइंड करना है, AB x है, cot 30 इज √3, तो BD की लेंथ क्या आ जाएगी, x√3 आ जाएगी। ये टोटल लेंथ कितनी आ गई, x√3, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैं ना यहाँ पे पैरेलल कर रहा हूँ कि आपको फिगर दिख रहा है, आपने ये पैरेलल नहीं करना, आपने कहाँ करना है, नीचे करना है, नीचे नीचे नीचे, ठीक है। नाउ CD फाइंड कर सकते हैं बेटा हम, एक मिनट, अनामिका, कैन वी फाइंड CD? यस सर। हाउ? सर सीडी को सर y ले लेंगे और ये y नहीं प्लस बेटा, x नो 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 नो, अपॉन ये देखो टोटल हमारे पास x√3 आ गया ना बेटा DB, और ये x/√3 आ गया, तो पूरे में से अगर मैं BC माइनस कर दूं तो CD आ जाएगा ना, दैट इज Yes, BD sir. माइनस PC। BD की लेंथ बेटा हमारे पास x√3 है, BC की लेंथ x/√3 है, तो CD हमारे पास क्या आ गया, √3 is the LCM, √3 into √3, 3x minus x, what we get, 2x/√3 unit, ये आ गया, that is CD, कितना, 2x/√3। now बेटा यूनिटरी मेथड पता है अनामिका आपको, यस सर। यूनिटरी मेथड पता है क्या होता है, नाम सुना सुना है ना, पर याद नहीं है क्या होता है। यस सर, प्रॉब्लम सम्स करते थे उससे। जैसे आपको 5 पेन की कॉस्ट पता है, 7 पेन की कॉस्ट फाइंड Yes, करनी है तो sir. कैसे करते थे, याद आया? यस सर, मल्टीप्लाई कर देते थे नहीं, सर। पहले 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करते थे, उसके बाद 7, मतलब कॉस्ट ऑफ 5 पेन मान लो 50 है, 1 पेन 50/5 एंड 7 पेन इंटू 7, ऐसे करते थे ना। अब वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, CD पता है, उसका टाइम पता है, BC का टाइम फाइंड करना है, तो यहाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूं, नाउ टाइम टेकन टू कवर 2x/√3 unit distance is equal to 3 minutes. Time taken to cover 1 unit distance, तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा ना, याद आया सबको बेटा? यस सर। Yes, sir. और टाइम टेकन टू कवर हमने किसका टाइम फाइंड करना है, BC का। BC हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, x/√3, x/√3 यूनिट डिस्टेंस, तो 3/2x√3 कहां चला जाएगा, ऊपर जो नीचे था बिल्कुल, इंटू x/√3, यस और नो? यस सर। √3 से √3, x से x, कितना आ गया, 3/2 मिनट्स, और वी कैन से 1.5 मिनट्स,
पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया है। थोड़ा सा डिफरेंट है, रेक्टिफिकेशन है इस सम के अंदर, मैं पहले बोल रहा हूं। हमें सिर्फ सीडी का टाइम गिवन है, सीडी को कवर करने का, डी से सी तक। हमने क्या किया, जो कॉमन साइड थी बीसी को भी एक्स की फॉर्म में फाइंड कर लिया, बीडी को भी एक्स की फॉर्म में फाइंड कर लिया, सीडी को भी एक्स की, पूरे में से ये माइनस करके। ये तीनों स्टेप यहाँ लाइन मार के मैंने कर दिया। आपने लाइन मार के नहीं करना, आपने नीचे 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 करना है, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारे पास 2x/√3। 2x/√3 को कवर करने के लिए 3 मिनट्स लगे। 1 यूनिट को क्या लगेंगे, डिवाइड हो जाएगा। और x/√3 को कवर करने के लिए इंटू x/√3। x से x कैंसिल, √3 से √3, 3/2 मिनट्स, दैट इज 1.5 मिनट इज द आंसर। आया समझ बच्चे? यस। अब उसके बाद उन्होंने मीटर पर सेकंड में बोट की स्पीड फाइंड करने के लिए बोल दिया। अगर हाइट ऑफ क्लिफ कितना हो, 500 मीटर। अब देखो, ये पता है बेटा हमें, या ये भी पता है, ये ले लेते हैं। CD क्या है, डिस्टेंस, दैट इज 2x/√3। नाउ डिस्टेंस इज 2x/√3 और x हमें गिवन है। x क्या है, हाइट ऑफ क्लिफ। सेकंड पार्ट में उन्होंने गिवन दे दिया कि हाइट ऑफ क्लिफ 500 है। पहले पार्ट में 500 यूज नहीं करना, सेकंड पार्ट के लिए यूज करना है। 2 × 500/√3, इतने मीटर आ जाएगा। दिस इज आवर डिस्टेंस। इसको ऐसे ही रख लो, मतलब चलो 1000 बाद में लिख देंगे। टाइम डी से सी तक कितना टाइम लगा अनामिका? यस सर। डी से सी तक बोर्ड को कितना टाइम लगा था? सर 3/, ना, टाइम तो 3 मिनट ही लगा है, वो तो गिवन ही है ना हमें। हमने क्या किया बेटा, जो सीडी डिस्टेंस फाइंड किया था उसमें x की वैल्यू फिल कर दी 500 गिवन है हमें, हाइट ऑफ क्लिफ। तो हमारे पास डिस्टेंस, सीडी डिस्टेंस आ गया। इसको कवर करने में टाइम कितना लगा था, 3 मिनट। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अनामिका, ये तो पता होगा। सर डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस इनटू टाइम। सॉरी सर। सर जब आप ऐसे पूछते हो ना तो सारा कुछ ही गायब हो जाता है दिमाग में से, है ना। सर ये क्वेश्चन सर समझ नहीं आ रहा। समझाता हूँ, फिर से समझाऊंगा, कोई बात नहीं। सर ये आगे। हाँ जी बेटा। सर वो टाइम को 3 सेकंड्स में नहीं चेंज करेंगे, पहले 3 मिनट्स को सेकंड्स में? ओ सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ले, ओए इप्शिता तो पढ़ने लग गई, वेरी गुड। यस बेटा, बिल्कुल सही हो गया। हाय इप्शिता, तू ना हो तो मेरा क्या बने। बन जाएगा सर, कोई बात नहीं, यहाँ पे और बहुत सारे महान हस्तियां बैठी हैं। हाय। सर Speed. इप्सिता के नाम कोई नहीं है पर। हाँ, इप्शिता जैसा कोई नहीं है। अरे आपके मुंह से मेरे लिए इतने मीठे शब्द क्यों निकल रहे हैं आद्या दीदी? सर मैं अरे बोल नहीं रहा था। रिस्पेक्ट। हाँ जी, बस बेटा यहाँ पे बेटा 100/√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाल लोगे, √3 की वैल्यू फिल कर देना। तो उसके बाद ठीक है। यस सर। फिर से देखो एक बार, मैं पहले बोल रहा हूँ ये रेक्टिफिकेशन वाला सम है। हमें सिर्फ डी से सी तक का टाइम गिवन है। हमने क्या किया, BC/AB करके BC की लेंथ फाइंड कर ली बेटा, x की फॉर्म में, ठीक है अनामिका। यस सर। BD/AB करके BD की लेंथ फाइंड कर ली x की फॉर्म में, x√3। इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, CD की लेंथ आ गई। अब CD को कवर करने का टाइम कितना दिया था हमें, 3 मिनट्स। 1 को यूनिट को दिस अपॉन हो जाएगा, और किसका टाइम फाइंड करना है हमने, इसके लिए x/√3 के लिए, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिटरी मेथड यूज किया, 1.5 मिनट आ गया। अब सेकंड पार्ट के लिए बेटा हमने क्या किया, चाहे तो ये वाला डिस्टेंस ले लो, क्योंकि इसका टाइम भी हमने फाइंड कर लिया 1.5 मिनट। चाहे ये डिस्टेंस ले लो, मैंने ये डिस्टेंस ले लिया CD, 2x/√3। x की वैल्यू हमें 500 अब गिवन है सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए 500 नहीं यूज करना, ओनली फॉर सेकंड पार्ट। मैंने x की वैल्यू फिल की अपॉन √3, ये डिस्टेंस आ गया।
टाइम 3 मिनट, उसको सेकंड में चेंज किया 180 सेकंड्स। और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये वाला यूज कर लेंगे, टाइम 180 यूज करेंगे। तो इसको मीटर पर सेकंड में फाइंड कर लोगे बेटा, बोलो। यस सर। यस सर। जो 10th सम है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, वो खुद ट्राई करोगे, मैं उसकी सिर्फ फिगर बना देता हूं। A man in a boat rowing away from a lighthouse 150 मीटर हाई। बट इसमें तो गिवन है ना हाइट, तो ये तो इजी हो जाएगा, उस जैसा नहीं है, ये तो बहुत इजी हो जाएगा। 150 मीटर हाई है। A man is boat rowing away from, यहां पे था, इस तरफ जा रहा है अभी, ठीक है। पहले उसका एंगल था 60, एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना था 60, अब उसका एंगल कितना हो गया है 45 हो गया है। कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। मतलब A B C D, दिस एंगल इज 90। CD का टाइम दिया है हमें, टाइम टेकन टू कवर CD, टाइम टेकन टू कवर CD इज गिवन 2 मिनट्स। CD को बेटा देखो BC अपॉन AB करके BC की लेंथ आ जाएगी। अरसलान, BC अपॉन AB करके बेटा BC की लेंथ आ जाएगी, बोलिए अरसलान। नो, आस्था, BC अपॉन AB करके बेटा BC की लेंथ आ जाएगी, नहीं बोलना। वरिंदा, यस सर। चलो मैं कर ही देता हूं सॉल्व। इन ट्रायंगल ABC, BC अपॉन AB, BC क्या है आस्था, सॉरी वृंदा? BC is base, perpendicular or hypotenuse? Base. And AB? Perpendicular. B upon P? वृंदा इतना टाइम नहीं है हमारे पास बेटा। B upon P is cot 60। अब BC AB की लेंथ हमारे पास है 150, cot 60 is 1/√3, तो BC की लेंथ क्या आ गई हमारे पास 150 अपॉन √3 मीटर। सेम बिगर ट्रायंगल में चिन्मय, इन ट्रायंगल ABD, Yes sir. BD upon AB, BD is Sir, BD is base. and AB, Perpendicular. B upon P is cot, cot एंगल कितना 45। BD AB की लेंथ 150 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और cot 45 कितना होता है 1 होता है। तो BD की वैल्यू क्या आ गई 150 into 1 150 मीटर। Now can you find CD? Okay. Yes sir. CD is BD minus BC। BD की लेंथ हमने 150 फाइंड की है, BC की लेंथ 150 अपॉन √3 फाइंड की है। तो इसको ओनली इसको रैशनलाइज कर लो बेटा, ज्यादा इजी रहेगा। तो BC जब फाइंड करा तो सब सर उसी टाइम क्यों नहीं करा रैशनलाइज? वहां कर लो बेटा, क्योंकि हमें BC का आंसर तो चाहिए नहीं, हमें तो स्पीड चाहिए, बोट की जो है स्पीड चाहिए रोइंग के। 150 √3 अपॉन 3, 50 आ गया। अब यहां से 50 कॉमन, 3 माइनस √3 आ गया, 50 3 माइनस √3 की वैल्यू 1.732। अब 50 इंटू माइनस किया, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 2 में से 1 गए 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 5 are 40, 4 कैरी, 30 34, 3 कैरी, 10 3 13, 1 कैरी 6, 63.40 मीटर। दिस इज आंसर, दैट इज CD। CD की लेंथ आ गई हमारे पास। अब इसको टाइम, दैट इज द डिस्टेंस, क्योंकि हमें CD का टाइम गिवन था ना CD को कवर करने का,
टाइम कितना गिवन है 2 मिनट्स, इसको किस में कन्वर्ट कर लो, सेकंड में, 2 into 60 120 सेकेंड्स। तो यस चिन्मय, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने फाइंड किया है 63.40 और टाइम क्या है 120 सेकेंड्स 120 सेकंड। मीटर पर सेकेंड। कर लोगे फाइंड इसको? यस सर। नाउ गीतांजलि, यस सर। सर एक बार पिछला वाला पेज दिखा दीजिए। यार एक तो ना तुम्हारे स्क्रीनशॉट नहीं खत्म होते। नहीं सर, सर ये नहीं सर, आंसर चेक करना। हाँ सर, ठीक है। हाँ सर ठीक है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। यस Gitanjali, a person standing on the bank of a river observe that the angle of elevation of top of tree standing on the opposite bank is 60 degree. ये रिवर है, एक बैंक पे ट्री खड़ा है और दूसरे बैंक पे गीतांजलि खड़ी है। गीतांजलि ने जब इसका एंगल देखा तो कितना था एलिवेशन का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। When he moves 40 meter away from the bank, away, गीतांजलि ने इस साइड चलना शुरू कर दिया। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 40 मीटर कवर किया। यहां पे 40 मीटर कवर करने के बाद उसने उसका एंगल देखा तो कितना था वो एंगल, तो आपका एंगल 30 डिग्री था। ठीक है गीतांजलि? यस सर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ए बी सी डी नेम दे दिया, ये एंगल 90। अब यहाँ 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं गीतांजलि, यस सर। कौन कौन सी हैं? सर ABC और ABD। ABC एंड ABD, दोनों में कॉमन साइड AB। AB को हम x ले लेते हैं, इसको हम y ले लेते हैं, तो टोटल BD कितना हो गया? सर BD सर DC में से क्या BC DC में से? गीतांजलि, CD प्लस BC, तेरे पास एक 10 का नोट है, एक 50 का नोट है, कितनी मनी है तेरे पास? सर 60। बस, फिर BD क्या है? CD प्लस BC। CD की लेंथ पता है 40, ये y है, तो टोटल कितना हो गया? 40 + y। ओके, सेम फंडा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से कॉमन साइड फाइंड करेंगे। कर लोगे? यस सर। यस सर। ना करूं बेटा ये सब में? नहीं सर। हो जाएगा? यस सर। श्योर? सर यस सर। हाँ जी। सर इसका सेकंड पार्ट सर करवा दो। y फाइंड करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, उसको फिल कर देना फर्स्ट या सेकंड में। ओके सर। ठीक है, विड्थ ऑफ रिवर, रिवर तो यही है ना, एक बैंक यहाँ पे था, एक बैंक यहाँ पे था, गीतांजलि यहाँ पे खड़ी थी। सर इस Okay, sir. वाले में हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AB अपॉन CB करेंगे और फिर सर दूसरा जो ट्रायंगल होगा वो ABD होगा। सर उसमें हाँ, AB अपॉन BD हो जाएगा। ठीक है हाँ, सर। तो x की वैल्यू आ जाएगी ना, कॉमन हो Yes, जाएगा, sir. तो y पहले आएगा, y की वैल्यू पहले आएगी मनमोहित। फिर x की वैल्यू में फिल हाँ। कर देंगे। ओके y सर। की वैल्यू x की फॉर्म में आ जाए, सॉरी x की वैल्यू y की फॉर्म में आ जाएगी ना, y की वैल्यू आ Yes, जाएगी, sir. उसको फर्स्ट या सेकंड कहीं पे फिल कर देना, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ओके सर। ट्राई करना बेटा ये सम, ऐसे मत छोड़ देना। 12th सम, यस इफ्रा, Yes, sir. the horizontal distance between two tower is 75 मीटर। 2 टावर्स हैं, मुझे नहीं पता कौन सा टावर बिगर है कौन सा स्मॉलर है, बट उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 75 मीटर गिवन है। दिस डिस्टेंस इज गिवन 75 मीटर एंड एंगुलर डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ फर्स्ट टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर। देखो उन्होंने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ, ये फर्स्ट टावर है, मैंने इस साइड फर्स्ट लिख दिया, इस साइड सेकंड लिख दिया। The angle of depression of top of first tower as seen from the top of second tower,
तो कौन सा टावर बिगर होगा इफ्रा? सर फर्स्ट टावर। फिर से क्वेश्चन रीड कर ले, ये 12th सम तेरे सामने है, दिख रहा है सही? यस सर। तो यहाँ बता मुझे अभी कौन सा टावर बिगर है? सर सेकंड टावर। सेकंड के टॉप से फर्स्ट Yes, के sir. टॉप का डिप्रेशन है ना, तो Yes, मीन sir. सेकंड टावर इज बिगर। अंडरस्टूड? डिप्रेशन का फायदा पता चल गया, बेनिफिट पता चल गया कि हमें ये पता चल जाता है कौन सी चीज बिगर है, कौन सी स्मॉलर है। Yes, sir. As seen from the top of second, which is 160 meter high, which is 160 meter high, मतलब second tower 160 meter high है। इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन is found to be 45, तो बेस के पैरेलल एक लाइन और ये एंगल 45। जहां डिप्रेशन आ गया उस टाइम ये फिगर में ड्रॉ करनी कंपलसरी है। अगर आपने ये एक लाइन ड्रॉ ना की तो आपके सारे सम पे क्रॉस लग जाएगा, चाहे सारा सम सही हो। आया समझ? Yes, sir. दिस इज 45। फाइंड करने के लिए क्या बोला है? हाइट ऑफ फर्स्ट टावर। फर्स्ट टावर की हाइट को हम क्या लेट कर लेते हैं? x, तो ये भी x हो जाएगा। ये कितना आ Yes. जाएगा ऊपर? 160 minus x. तो ये तो बहुत इजी सम बन गया। ये 75 है, ये भी 75 हो जाएगा। Yes, sir. ए बी अपॉन बी सी कर लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना सबसे? यस सर सर। इसमें Yes, सेकंड साइड के डायग्राम्स की कंस्ट्रक्ट होते हैं सर, इसी की वजह से डिफिकल्ट लगती है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं कुछ नहीं होता। बेटा, Yes, जैसे sir, जैसे yes, लिखा है। yes. मेरी बात सुनो, अब एलिवेशन और डिप्रेशन का तो पता चल गया है ना आपको। अब देखो मैंने Yes, दोनों sir. टावर्स इक्वल बना लिए थे एक बार, उसके बाद मैंने क्वेश्चन को रीड किया तो वहां से ये चेक किया कि कौन सा टावर बिगर है। अब सेकंड के टॉप से फर्स्ट के टॉप का एलिवेशन बोला होता तो फर्स्ट टावर बिगर होता। सेकंड के टॉप से फर्स्ट के एंगल टॉप का डिप्रेशन बोला है तो सेकंड टावर बिगर हो गया। समझे? सर एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या बोला अभी? मैंने ये बोला था आद्या के ना कानों में खराबी है, इसको डॉक्टर सर के पास नहीं। जाना चाहिए। सर नेट इशू हो रहा है बार बार। सर बारिश हो रही है ना इसलिए। फिर बारिश का मजा ले, यहाँ पे बैठने का सर, क्या फायदा? पढ़ना भी जरूरी है। सर पढ़ना भी डेडिकेशन। मैंने ये बोला है कि डिप्रेशन बोला है इसके टॉप से तो सेकंड जो फर्स्ट वाला टावर था वो स्मॉलर हो गया। अगर यहाँ से एलिवेशन बोला होता तो ऊपर की तरफ देखते, मतलब सेकंड फर्स्ट टावर बिगर हो जाता, ये बोला था। ओके सर। अब ए बी अपॉन बी सी करके बेटा x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। The length of shadow of a tower standing on level plane is found to be 2y meter longer when the sun's altitude is 30 than when it was 45. अब ये टावर है, इसकी जो शैडो है वो 2y मीटर लॉन्गर हो जाती है जब उसका एंगल 45 से 30 हो जाता है। इसका मीनिंग ये है क्वेश्चन का, ये पहले जो एंगल था वो 45 था। अब सूरज यहाँ पे था, सूरज थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ पे पहुंच गया, तो इसकी शैडो भी क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी ना? यस और नो? यस सर। सेम ए बी सी डी, और एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। मतलब क्वेश्चन को फिर से रीड करो प्रॉपर वे से। द लेंथ ऑफ शैडो इज 2y, पहले इतनी थी 2y मीटर लॉन्गर, तो ये 2y आ गया। ओनली CD 2y, नॉट BD। मतलब लॉन्गर का मीनिंग यहाँ पे पूरी लेंथ नहीं है शैडो की, मतलब पहले वाली शैडो से 2y मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब उसका एंगल सन्स एल्टीट्यूड कितना हो जाता है? 30 डिग्री। देन व्हेन इट वाज 45, जब 45 था उससे के बजाय 30 हो जाता है, तब 2y मीटर लॉन्गर हो जाती है। आया समझ? प्रूव दैट हाइट ऑफ टावर इज, टावर की हाइट को मैं x ले लूं, हमें आंसर दे दिया उन्होंने
कहते x को प्रूव करो किसके इक्वल y इंटू √3+1 के मीटर। ये आंसर दे दिया कि x की वैल्यू ये आनी चाहिए आपकी, अगर ये नहीं आती तो आप गलत हो। प्रूव करने के लिए बोल दिया तो मीन्स ये हुआ ना। तो इप्सिता क्या करे? सर इसमें फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने x ये प्रूव करना है, x को इसके इक्वल प्रूव करना है। सर बोलो। BC को y ले लेंगे। y कैसे ले लेंगे? उन्होंने दिया हुआ है कि y है वो। सर दिया नहीं हुआ। सर मैं बताऊं? सर रुक जाओ रुको जरा। सर उन्होंने y, सर यहाँ पे y अगर तो कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ 2y दिया है बेटा। हाँ जी सर देख ले इप्सिता, तेरे मैंने अभी लाइन वाइज चल रहा था, तेरे पे ही ये समय है। अब मैंने जानबूझ के नहीं पूछा। कोई बात सर, नहीं सर, आप ही मैं ने बोला था ना अरे एक सोच मिनट सर, के मैं बोलना। अब रुक जाओ। सर एक ट्राई कर लूं? नहीं सर एक बार ट्राई करूं? नहीं। यस इप्सिता, व्हाट वी कैन डू? बच्चे सर उसकी इप्सिता सर उसकी- BC अपॉन AB करके BC की वैल्यू x की फॉर्म में आ जाएगी ना। हाँ जी सर। इस स्मॉलर ट्रायंगल में मैंने BC अपॉन AB कर दिया। BC अपॉन AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज cot 45। BC एज लाइक AB की वैल्यू x, cot 45 1, तो BC की वैल्यू भी क्या आ गई? x इंटू 1 x आ गई। आ गई? यस आया समझ? अब ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? x प्लस 2y हो गई। यस सर। अब हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, दोनों में से x की वैल्यू फाइंड कर लो। AB की वैल्यू मतलब x अपॉन, सर x बोलो। अपॉन एक तो आएगा सर x अपॉन x प्लस 2y। जरूरत ही नहीं, बस एक ही ट्रायंगल ले लो फिर। ये तो इसमें से तो हमने ये फाइंड कर ही नहीं ना। हाँ AB जी अपॉन सर, BD AB करो, अपॉन BD। दैट इज tan 30। और सर इसका आ AB जाएगा x सर। है, BD यस सर, x प्लस 2y। tan 30 इज 1/√3। अब x ऊपर चला गया, x प्लस 2y। सर x√3 इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। ओके सही है, बिल्कुल ठीक है बेटा, x प्लस 2y। अब उसके बाद x वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ। सर √3x प्लस x, ओए ओए सॉरी सर, माइनस x इज इक्वल इज टू, इक्वल्स टू 2y। x इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? सर √3 प्लस 1 माइनस 1। +1 -1, यही गलतियां करके आती है पेपर में भी, माइनस को प्लस लिख देती है और नंबर कट जाते हैं, यही होता है ना। हाँ जी सर। सर वो हाथ तो जल्दी जल्दी में हो जाता है सर। जल्दी जल्दी में हो जाता है ना। अब इसको रैशनलाइज कर दो बेटा। 2y √3 + 1 को ऐसे ही रखो, ऊपर वाली टर्म, नीचे क्या बन जाएगा? सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यस सर। 2y √3 + 1। सर नीचे 2 आ जाएगा सर, 2 से 2 कट जाएगा सर, y √3 प्लस। यही हमने प्रूव करना था। एक्सक्यूज मी Height of- सर, हाँ जी सर जहाँ पे आपने नीचे √3 अकेला, सर वहाँ पे नहीं रैशनलाइज कर सकते थे? कर लेना बेटा, हो जाएगा करके सर? देखना, करके देखना। सर इस क्वेश्चन में हम BD की वैल्यू लेट नहीं कर सकते, जैसे कि सर BD इज इक्वल्स टू A, फिर सर BC हो कर जाता लेना है कर A लेना कर माइनस लेना 2y। कर लेना, वो भी ठीक है। ठीक है सर। हाँ BC को z ले ले, पूरी 2y + z हो जाएगी, फिर z अपॉन x या x अपॉन z, x अपॉन z + 2y। या फिर तो सर वहां ऐसे से BD इज इक्वल्स टू Z, Z माइनस 2y BC हो जाएगा। हाँ जी जैसे मर्जी करो,
मेरे घर Okay, तक आने के बहुत से रास्ते हैं ना, yes, sir. बस वैसे ही एक सम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स हैं और सर ये सबसे ज्यादा इजी है। हाँ जी बेटा। सर क्योंकि जो बीसी है सर वो पूरा बीडी का पार्ट है और सर सीडी की लेंथ भी सर 2y है, तो फिर सर उस केस में हम बीसी को y नहीं ले सकते सर, वो तो सेम बेटा एक ही उन्होंने पॉइंट कौन सा होता है। ये दिया थोड़ा है कि उसका हाफ है, वो ये लिखा है कि बीसी नो सर। सीडी का हाफ, फिर बेटा ऐसे कैसे ले लेंगे? बोलो। सर ये इप्सिता है, ठीक है, ये इप्सिता बना दी हमने। ये इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक, धड़ से लेके ऊपर तक 1 मीटर है, तो निचला पार्ट कितना होगा बता सकती है इप्सिता? तू नहीं बता सकती ना? नो सर। फिर यहाँ पे भी वही बात है बेटा, हमें ये सिर्फ 2y गिवन है, ये थोड़ा लिखा है कि सी बी सी है जो इसका हाफ है, या ऐसे कुछ नहीं है ना, तो हम इसको y नहीं ले सकते बेटा, समझे? ओके नाउ क्रिश। यस सर। यस सर। कैसे जेब ढीली होगी लगती है आज, जो आवाज नहीं निकल रही? सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आज बारिश हो रही है ना कहाँ बारिश हो रही है? सर। इधर इधर किधर? मुकेरिया में। अच्छा, अकेले अकेले बारिश का मजा लो। An aeroplane flying horizontally 1 किलोमीटर above the ground. एक एरोप्लेन यहाँ पे है, ग्राउंड से कितनी मीटर ऊपर है? 1 किलोमीटर, किलोमीटर है सॉरी, 1 किलोमीटर above the ground and going away from the observer is observed at an angle of 60 degree. एक ऑब्जर्वर यहाँ पे था, क्रिश यहाँ पे बैठा था, इसके टॉप का एंगल देखा, वो कितना था? 60 डिग्री। आफ्टर 10 सेकेंड्स एरोप्लेन अवे जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब एक लाइन में बेस से सेम हाइट पे, यहाँ पे पहुंच गया कितने सेकंड में? 10 सेकेंड्स में। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया? दैट बिकम्स 30 डिग्री। ए बी सी डी ई, this complete angle is 60, this is 30. Find the uniform speed of aeroplane in kilometer per hour. देखो A से E तक पहुंचा, टाइम कितना लगा? 10 सेकेंड्स लगे। इसको R में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे R में। तो क्रिश सेकेंड को R में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बोलो। 1 सेकेंड में डिवाइड बाय 60। डिवाइड बाय 60 तो मिनट हो जाएगा, एक 60 और तो आर में हो जाएगा। 1/360 आवर्स। टाइम जो हो गया वो कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया आर में। अब देखो ये 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ए सी डी के इक्वल है कि नहीं है? यस और नो? ए इज इक्वल टू सी डी ना? क्रिश मैं सर आपसे ये पूछ, सर यस क्या होता है? ऊंची बोल यार, खाना नहीं दिया घर वालों ने? सर जेब ढीली होने का दुख ही बड़ा है आज। अच्छा, सर बोल तो ऐसे रहा जैसे इसने खुद अपनी जेब से पैसे दिए हो। अपनी पॉकेट मनी से दिए होंगे। सर 500 पॉकेट मनी मिलती है सर, सारी देनी पड़ेगी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें 500 तो मिलती है, हमारे टाइम तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलता था। B/P, BC देखो, अगर मैं CD फाइंड कर लूं, AD में से BC माइनस कर दूं, CD आ जाएगा ना? CD AE के इक्वल है, मतलब डिस्टेंस आ जाएगा। इसका टाइम हमें गिवन है A से E तक का, AE हम फाइंड कर लें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड आ जाएगी ना? तो हमने क्या किया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में से BC फाइंड करेंगे, BC/AC करके, दैट इज cot 60 सॉरी। BC की लेंथ AC 1 किलोमीटर है, cot 60 1/√3 होता है, इतने किलोमीटर आ गए। सेम बिगर ट्रायंगल में बेटा BD/DE,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगेन कॉट, नाउ 30। BD, DE की लेंथ 1 है बेटा, कॉट 30 √3 होता है, तो BD √3 किलोमीटर आ गया। सेम CD किसके इक्वल होगा क्रिश? सर CD BD माइनस BC। BD की लेंथ √3, BC की लेंथ 1/√3। यहां पे √3 एलसीएम आ गया, √3 into √3 3 - 1, दैट इज CD। तो CD की लेंथ क्या आ गई हमारे पास? 2/√3 किलोमीटर आ गई। क्रिश समझ आया? हाँ जी सर। सर हाँ जी। सर एक्सरसाइज भी करो। नहीं, यहाँ पे जरूरत नहीं होती बेटा, बाद में करेंगे जब आंसर आएगा। दिस इज नॉट द आंसर, हमने स्पीड फाइंड करनी है। अब देखो डिस्टेंस हमारे पास 2/√3 किलोमीटर आ गया, ये 2/√3 आ गया ना, तो ये भी क्या आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा किलोमीटर में। टाइम को आर में मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया था, टाइम 1/360 आवर्स, क्योंकि उन्होंने स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बोल दिया फाइंड करने के लिए। तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 2/√3 नीचे चला जाएगा, टाइम 1/360, 360 ऊपर आ जाएगा। हाँ, 720/√3। इसको बेटा अब रैशनलाइज करेंगे क्योंकि ये आंसर आ रहा है। कितना आ सर गया? हाँ जी बेटा। सर एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर दो सर, डायग्राम सर बाकी। यस सर। एक मिनट बेटा, 1.732 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में हम आंसर फाइंड कर लेंगे। फिर से देखो, ये एरोप्लेन है बेटा, कितनी हाइट पे है? 1 किलोमीटर की हाइट पे है ग्राउंड से। यहां पे कोई ऑब्जर्वर इसके टॉप को देख रहा है, कितने एंगल पे था? 60 डिग्री एंगल। अब जो एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मतलब एक लाइन में मूव कर रहा है बेस के पैरेलल। आफ्टर 10 सेकेंड यहां से एरोप्लेन यहां पे आ गया, जो डिस्टेंस होगा ग्राउंड से वो 1 किलोमीटर ही होगा ना, और जो एंगल था ऑब्जर्वर से वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। समझे? बोलो। BC अपॉन AC करके बेटा BC की लेंथ आ जाएगी, बोलो, क्योंकि ये 1 गिवन है ना हमें। यस BC सर। अपॉन AC करके BC आ गया, BD अपॉन DE करके BD आ जाएगा। BD में से BC माइनस कर देंगे, CD की लेंथ आ जाएगी। यस सर। CD AE के इक्वल है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है ना। यस सर। ये डिस्टेंस आ गया, टाइम हमें गिवन है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बट बस टाइम को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? आर में कन्वर्ट कर लिया, और जो डिस्टेंस आ रहा है वो किलोमीटर में ही आ रहा है, क्योंकि हमने स्पीड किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी थी। आया समझ? यस सर। नाउ द लास्ट सम, ये मुझे मनमोहित जी करवाएंगे, ठीक है मनमोहित? यस सर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल, ये हिल है, इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन ड्यू ईस्ट, मान लो ये साइड ईस्ट है, तो 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स हैं, एक स्टोन यहां पे है, एक स्टोन यहां पे है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है आर फाउंड टू बी 30 एंड 45, नेचुरली ये 45 होगा और ये 30 होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ हिल। इस स्टोन का डिस्टेंस फाइंड करना है और BD फाइंड करना है, मतलब हमने यहाँ पे BC फाइंड करना है एंड BD फाइंड करना है। तो पहले AB को x लेट कर लेंगे। चलो AB को x ले लिया। सर AB हमें कोई अपने और लेंथ गिवन है? कंसेक्यूटिव ये किलोमीटर स्टोन्स का मीनिंग क्या हुआ? सर मतलब बिल्कुल एक साथ में, एक साथ में क्या मीन्स क्या? मतलब बिल्कुल साथ में, अगर x है तो x + 1 हो जाएगा।
यार मैं एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। मैं अपने घर से चला बठिंडा से दिल्ली की तरफ चल पड़ा। रास्ते में ना माइलस्टोन्स होते हैं 1 किलोमीटर पे, आप सबने देखे होंगे। यहाँ पे लिखा है दिल्ली 232 किलोमीटर, अगले स्टोन पे क्या लिखा होगा? दिल्ली 231 किलोमीटर। उससे 1 किलोमीटर और कवर किया तो क्या लिखा होगा? इनको बोलते हैं कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन्स। मींस दो स्टोन्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? इक्वल सर, इक्वल। ओ यार मैं चांटा मारूंगा खींच के। सर मैं फिर तेरे को इतनी इजिली एग्जांपल दे दी, आप फिर भी नहीं समझ आ रहा यार तेरे को। सर इक्वल डिस्टेंस होगा, एक एक मतलब कि उतने किलोमीटर का फर्क होएगा। कितने किलोमीटर का फर्क होगा? सर 1-1 किलोमीटर का। फिर ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर। बस। इक्वल का क्या मीनिंग? मैंने ये पूछ रहा हूँ दो स्टोन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर है बस। मेरी बात समझ आई? कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन का मीनिंग क्या होता है कि पहले किलोमीटर पे स्टोन है, उससे अगले किलोमीटर पे स्टोन है, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 1 किलोमीटर ही हुआ। यस सर। ये चीज समझ आई ना? मैं घर से चला, मुझे पहला स्टोन दिखा कि दिल्ली 232 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के बाद एक स्टोन मुझे और दिखा, उसमें लिखा था 231। ये कंसेक्टिव किलोमीटर स्टोन्स हो गए दो, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 1 किलोमीटर। इसको y लेट कर लो, x अपॉन वाई, x अपॉन 1 प्लस वाई, x अपॉन वाई, वही सेम फंडा। इसके बाद अपने आप करोगे। ओके सर सर। हाँ जी। सर उधर आपने एंगल 45 उधर और 30 उधर कैसे ले लिया? बच्चे अगर आप अपने कॉर्नर को देखो, आप रूम में बैठे हो ना, यस सर। आप अपनी आई से रूम के कॉर्नर को देखो जो आपके बिल्कुल सामने। अगर आप थोड़ा पीछे चले जाओगे तो आपकी गर्दन थोड़ी सी नीचे हो जाएगी ना? यस सर। और आप बिल्कुल कॉर्नर के नीचे चले जाओगे तो बिल्कुल ऊपर देखना पड़ेगा आपको, तो एंगल 90 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम इस तरफ जाते जाएंगे बेटा, यहाँ पे पहुंचेंगे तो एंगल और बिगर हो जाएगा। बिल्कुल नीचे आएंगे तो 90 पे देखना पड़ेगा हमें ऊपर ऊपर देखने के लिए। यहाँ पे आपकी आईज हैं, आपकी आईज थोड़ी, आप और दूर चले जाओगे तो आपकी आईज को और नीचा थोड़ा सा करना पड़ेगा। समझे? इसके बाद वही फंडा बेटा, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, वाई की वैल्यू निकल जाएगी तो पहले स्टोन का बीसी का आंसर आ जाएगा, 1 ऐड कर देना, बीडी का आंसर आ जाएगा। कर लोगे अपने आप? यस सर। यस सर। ओह शुक्र है, इप्शिता की याददाश्त वापस आ गई। नहीं सर, मेरी याददाश्त हमेशा से यहीं पे थी। अच्छा यहीं पे थी, चलो। हाँ जी सर। सर चलो भटक मनमोहित तक टर्न आ गई है ना। 9 o'clock बेटा हम ML अग्रवाल में से करेंगे। ओके हमारा सर आज mensuration राखी नहीं chapter- मनाई? कैसे आपने आज राखी नहीं मनाई? दिख गई? फिर सर आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? क्यों? सर मैं क्लास से 5-10 मिनट पहले घर आई हूँ। तू कहाँ कहाँ घूम के आई है? किस किस को राखी बांध के आई है? बस सर मोटी कमाई करके आई हूँ। सर। हैं? सर साइंस वाली क्लास शुरू हो गई सर, क्लास खत्म हो गई है। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय। सर आप पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। हाँ पर भैया मैं भूल गया बेटा, मुझे याद, मतलब मैसेज देख लिया था ओके मैंने। सर। सर क्वेश्चन 6 तक मैं कर चुकी हूँ, ठीक है, लेकिन आगे का नहीं मिल कोई रहा बात था वेबसाइट पर। कोई बात नहीं, ठीक है मैं कर दूंगा बेटा, ओके बाय। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।